नमस्कार, स्वागत है साहित्यिक झरोखा चैनल पर। आज हम करेंगे विद्यापति की पदावली और इसमें बसंत खंड के पदों की व्याख्या देखेंगे। ये रामवृक्ष बेनीपुरी द्वारा संपादित विद्यापति की पदावली है। तो आइए देखते हैं बसंत ऋतु का वर्णन विद्यापति जी ने किस प्रकार से किया है। क्या कहते हैं? ऋतुपति राति रसिक रसराज। ऋतुपति यानी ऋतुओं के राजा कौन है? यहाँ पर जो बसंत है वो ऋतुओं के राजा हैं। राति यानी रात में। रसराज, रसराज कौन है? श्री कृष्ण है। रसराज कौन है? श्री कृष्ण रसराज है। तो यहाँ पर वो क्या कहना चाहते हैं कि बसंत ऋतु में रात के समय जो रसिक है या रसिया है, कौन? श्री कृष्ण। वो गोपियों के साथ रस में रास रबस रस माझ, गोपियों के साथ रस में डूबकर, रस में रास, रस में रस से भरा हुआ रास यानी आनंद क्रीड़ा, रभस रस, रभस रस यानी रस में डूबकर क्या कर रहे हैं? रास लीला कर रहे हैं। जो कृष्ण है वो गोपियों के साथ आनंद में क्रीड़ा कर रहे हैं, रास कर रहे हैं। कहने से तात्पर्य यहाँ पर क्या है कि बसंत ऋतु आ गया है या बसंत ऋतु का आगमन हो चुका है और ऐसे में बसंत रात्रि में श्री कृष्ण गोपियों के साथ रस में होकर रासलीला कर रहे हैं। रमती रमन रतन धनी राही, यहाँ पर कहने का तात्पर्य क्या है? धनी, धनी कौन? सुंदरी। यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि रसवंती या जो रस की मर्मज्ञा है और इसके साथ साथ जो रमणियों में रतन बनी, रमणियों रमन रतन यानी सुंदरियों में सबसे सुंदर जो धनी स्त्री है वो कौन है? राधा है। और वो राधा रास क्रीड़ा कर रही है। किसके? रास रसिक सह रस अबगाही। तो वो अबगाही का मतलब क्या है? निमग्न होना या उसके साथ तत्पर होना। किसके साथ? कृष्ण के साथ। रसिक कौन है? कृष्ण। सह यानी साथ में, रस में निमग्न हो रही है, मग्न हो रही है। कौन? राधा की बात यहाँ चल रही है कि सबसे सुंदर स्त्री या सबसे सुंदर जो रमणी है, रमणियों में भी सबसे सुंदर रतन यानी रत्नों में जिस प्रकार सबसे सुंदर रतन होता है उसी प्रकार सुंदरियों में सबसे सुंदर स्त्री राधा है और वो कृष्ण के साथ रास करने में निमग्न हो रही है। उनके साथ वो नृत्य कर रही है, रासलीला कर रही है। रंगिनी गण सब रंग ही नटई। तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि जो रंगिणी है, रंगिणी से तात्पर्य क्या है? जो सुरसिकाएँ हैं, गायन करने वाली हैं, सब रंग ही नटई। नटई यानी नृत्य, सब उस रंग में रंग गई है और सब नृत्य में मगन है। रास के साथ वो रास क्या होता है? गायन के साथ नृत्य के माध्यम से जो प्रेम क्रीड़ा की जाती है वो क्या है? रास। तो यहाँ पर वो क्या कह रहे हैं कि सभी जो रसिकाएँ हैं, सभी जो गोपियाँ हैं वो भी उस रस में रंग गई हैं और उसमें नृत्य कर रही है। रनरनी कंकन किंकिन रटई, और इसके साथ साथ जो कंगन और किंकिनी से रमण स्वर, सुंदर स्वर निकल रहा है। कंकन और किंकनी क्या है? जो उन्होंने सुंदर कंगन और अन्य आभूषण धारण कर रखे हैं उनसे सुंदर ध्वनि उत्पन्न हो रही है। रही रही राग रचे रसवंत, और रह रह कर जो श्री कृष्ण है वो राग रस की रचना कर रहे हैं। राग क्या है? राग यानी गायन गा रहे हैं। प्रेम में रचा हुआ, प्रेम से बना हुआ गायन कर रहे हैं या प्रेम से गायन कर रहे हैं। रही रही रुक रुक कर, रह रह कर राग रस की रचना कर रहे हैं। रति रत रागिनी रमन बसंत, और इस प्रकार बसंत ऋतु में रागिनी यानी प्रेमिका और राग यानी प्रेमी दोनों रमन यानी लीन हो रहे हैं, रम रहे हैं। किसमें? इस बसंत ऋतु में। यानी बसंत ऋतु में जो प्रेमी और प्रेमिकाएं हैं वो रत हो रहे हैं, रति रत प्रेम में लीन हो रहे हैं, रम रहे हैं इस बसंत ऋतु के कारण। रटती रबाब महतीक पिनासा। महतीक क्या होती है? एक बड़ी जो वीणा होती है उसे महतीक कहते हैं।
रटती, रटती यानी ध्वनियाँ उत्पन्न कर रही हैं। रबाब जो वाद्य यंत्र है, पिनास भी वाद्य यंत्र है, और इसके साथ साथ महतीक यानी एक बड़ी वीणा जो या अन्य जो वाद्य यंत्र है उनसे ध्वनियाँ निकल रही हैं। और वो जो ध्वनियाँ हैं, राधा रमण करु मुरली विलासा, राधा के प्रिय जो कृष्ण हैं वो अपनी मुरली बजाते हुए विलास कर रहे हैं, रास कर रहे हैं। करु यानी करते हैं, मुरली बजाते हुए राधा के रमण, राधा के जो प्रिय हैं, राधा के प्रिय कौन है, कृष्ण है, और कर रहे हैं मुरली के द्वारा धुन उत्पन्न करके या मुरली से संगीत से गोपिकाओं को मोहित करके वो आनंद का अनुभव कर रहे हैं, यह रास में लीन है। रस में विद्यापति कवि भान, रूप नारायण भूपति जान। तो यहाँ पर क्या कहना चाहते हैं कि कवि विद्यापति अपनी रसमय वाणी में कहते हैं कि राजा शिव सिंह रूप नारायण, ये कौन है, ये इनके जो आश्रयदाता हैं शिव सिंह रूप नारायण, उसके बारे में कहते हैं कि वो भूपति हैं, इस पृथ्वी के स्वामी हैं और इस रस को जानते हैं। कवि विद्यापति ये बात बहुत अच्छे से जानते हैं कि उनके स्वामी जो रूप नारायण है इस जग के भूपति हैं, और वो इस बात को बखूबी जानते हैं। इस प्रेम रस के वो ज्ञाता हैं या प्रेम रस के बारे में उन्हें ज्ञान है। यहाँ पर अगर विशेष की बात करें तो कवि विद्यापति ने बसंत ऋतु का उद्दीपन वर्णन किया है, सुंदर चित्रण किया है। इसके साथ साथ जो ऋतुपति राति रसिक रसराज, यहाँ पर अगर देखें तो वृत्यानुप्रास अलंकार का प्रयोग हुआ है। परिकर अलंकार की छटाई यहाँ देखी जा सकती है। इसके साथ साथ रही रही राग रचे रसमंत, ये जो रही रही में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार का सुंदर प्रयोग है। रनरनी कंकन किंकनी रटई, ये जो यहाँ किंकिन में और कंकन में देखें तो छेकानुप्रास अलंकार का प्रयोग हुआ है। संपूर्ण पद में संगीतात्मकता है और इसके साथ साथ श्रृंगार रस की सुंदर योजना है, माधुर्य गुण से युक्त है ये। और आप यहाँ पर ये ध्यान में रखें कि अतिशोक्तिपूर्ण बसंत का वर्णन किया गया है। और जो इस पद की अंतिम पंक्तियाँ हैं, यहाँ पर अपने स्वामी, अपने आश्रयदाता राजा की प्रशंसा विद्यापति के द्वारा की गई है। तो उम्मीद करती हूँ कि पद आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह चैनल से जुड़े रहें, लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें।